हर्सिल की ठंडी सुबह, खिली हुई धूप, पक्षियों की आवाज, शांत वातावरण, सिंपल लोग। दिल्ली से? हाँ जी। क्योंकि जब हम वहाँ पर खाते हैं तो बोलते हैं कि हर्सिल के राजमा है, ये हर्सिल राजमा। और एक ड्रीम स्टे नेचर के बीचों बीच, सिटी लाइफ से बहुत दूर, सपने से कम नहीं। ऑफिस की फाइल्स और भीड़ से दूर, पहाड़ों के बीच एक ट्रैक। उस सुकून को पाने के लिए जो शहर के शोर में खो गया। मुश्किल रास्ते, लेकिन नेचर के बहुत करीब। दो लोग, चारों ओर शांति, साफ हवा और वो फीलिंग that nature heals you from inside. ठंडी सुबह और एक गर्म कॉफी के साथ शुरू हुआ दिन, लेकिन इस कॉफी में भी कुछ खास था। अब मुझे चाहिए सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पर ना इनकी इलेक्ट्रिक केटल चल नहीं रही है। तो हमें जो यहाँ पर एयरबीएनबी के होस्ट हैं, उन्होंने हमें बोला था कि ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है, आप कहीं से पी लो। तो अब इतने सुबह सुबह मैं तो उन्हें फ़ोन कर नहीं रहा, अब मैं जा रहा हूँ ग्लेशियर्स का पानी पीने। कैसे? ये जो पानी आएगा इसमें ग्लेशियर्स का ही पानी है। तो डूइंग नथिंग, इस पर गर्म पानी आता है बढ़िया। दिस इज समथिंग जो हम दिल्ली एनसीआर में नहीं कर सकते। और उस गर्म पानी में बनाऊंगा कॉफ़ी और डायरेक्ट पी लूँगा, डायरेक्ट नलके का पानी। अमेजिंग, कितना सही होता है ना ऊपर आके यार सब कुछ। मतलब यहाँ पर मेन सोर्स ही ग्लेशियर्स का पानी है। कहीं से भी पानी ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है मिनरल वाटर की या इलेक्ट्रिक केटल की। गर्म पानी आ रहा है, पी लो। अच्छा, जिस होमस्टे में हम रुके हुए थे, वहाँ इन्होंने अलग अलग सब्जियां उगाई हुई थी, जैसे गोभी, कद्दू, किडनी बीन्स। सेब के पेड़ के अलावा यहाँ राजमा भी उगाए जाते हैं। अब हर्सिल के राजमा तो वैसे ही बहुत फेमस है। ये राजमा है। अच्छा, ये राजमा है सारे? हाँ। तो ये ऐसे सूखे सूखे कैसे हैं मतलब? ये हाँ, ये ऐसे निकाले, आप दाना निकाल। ये फलियां है ना अभी? हाँ। अच्छा, अब निकालेंगे ये दाना। ये यहाँ पर फलियां हैं सारी की सारी। इन फलियों में से फलियां है। ये फलियां है। ये भी निकाला नहीं। ये अभी फलियां निकाली नहीं इन्होंने। इन फलियों में से ऐसे जब फोड़ते हैं तो अंदर से निकलता है राजमा। ये राजमा इन्होंने ऐसे करके निकाला हुआ है और सुखा के आ जाता है। हाँ। एप्पल का सीजन एंड होने को था, लेकिन कुछ लास्ट स्लॉट्स के एप्पल हमारे होम स्टे के ओनर अंकल के पास थे, जिसका उन्होंने हमें फ्रेश एप्पल जूस बना के दिया। तो ये आप ही की जो बाहर पेड़ हो गया, वहीं से आप एप्पल तोड़ के लाए हो और फ्रेश जूस। ये यहाँ पे डाल रखे, फिर झंडे में डाल के। हाँ, ये सारे एप्पल्स हैं इनके। ये फ्रेश जूस आपके लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, एप्पल का सीजन क्या होता है वैसे? अब ये क्योंकि सितंबर लास्ट, ये मिड अक्टूबर बोलो आप। अच्छा। और स्टार्टिंग ये लगा के लास्ट सितंबर। हाँ जी। मिड अक्टूबर में तैयार हो। अच्छा, तो अब मतलब सीजन जा ही रहा है अब तो। अब सीजन क्योंकि यहाँ पर भी एप्पल्स के पेड़ देखे मैंने, उन पे कम एप्पल्स हैं, मतलब एज कम्पेयर इस टू। बार तो कम थे, लेकिन जो थे वो सब निकल गए। क्या ही बताऊं कितना अच्छा था वो। मतलब आंखों के आगे उन्होंने एप्पल जूस बनाया। अब हर्सिल आए और एप्पल जूस नहीं पिया तो ये तो थोड़ा मुश्किल था। नौकरी वाला ट्रैवलर ट्रैवलिंग पे मजे करते हुए चीयर्स। ये जगह एकदम नेचर की क्लोज थी। जैसा ब्रेक हम लोग ढूंढते हैं अपनी भागा दौड़ी वाली लाइफ से बचने के लिए। इसलिए मन नहीं था यहाँ से जाने का, लेकिन अभी तो हमें नेचर के और क्लोज जाना था। इसलिए ब्रेकफास्ट करके और अपने वार्म होस्ट्स को थैंक यू कहकर हम निकले अपने ट्रैक पर, जिसका नाम था लामा टॉप। चेकआउट है एंड वी आर गोइंग टू लामा टॉप। हमारे होस्ट अंकल, बाय बाय। बाय बाय। आंटी ने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया है और अंकल बहुत अच्छे हैं। चल रहे हैं, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। धूप खिली हुई थी और मौसम बहुत अच्छा था, और साथ में बहती भागीरथी, एक परफेक्ट कैनवस।
तो जब हम ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे तो कोई भी नहीं था वहां, सिर्फ हम दोनों। बहुत ही सुंदर स्टार्टिंग है। नदी के साथ साथ नदी का पानी एकदम ब्लू, एकदम साफ सुथरा है। यही पानी हम पी रहे हैं जब से यहाँ पर आए हैं। तो हमने पीने का पानी भागीरथी से भरा। पानी एकदम ठंडा और ताज़ा था, घर के आरओ से कहीं बेहतर। और शुरू किया हमने अपना ट्रैक। लगभग 10,000 फीट की हाइट पर ऊपर जाते हुए पूरा रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है। देवदार, पाइन और ओक्स के बीच से गुजरकर हमें इस रास्ते को कवर करना था। अब क्योंकि हम ही 2 लोग रास्ते में चले हुए थे तो हमें पता नहीं था कि रास्ता कौन सा है। हमें पता ही नहीं है कि रास्ता है नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गलत भी हो सकता है, क्योंकि और कोई ऑफ सीजन है तो कोई भी नहीं आ रहा जा रहा है। पता नहीं जंगलों में खो ही ना जाए हम। कुछ भी नहीं है कहीं। और ये नीचे से हम आ रहे हैं। बहुत ही सीधी खड़ी चढ़ाई है, और वो भी सही है या नहीं पता नहीं। लेकिन नज़ारों के मजे लेते हुए हम चले हुए थे। और फिर हमें कोई दिखा जिससे रास्ता पूछकर हम आगे बढ़े। भैया, लामा टॉप यही है? सही जा रहे हैं ना हम? गलत तो नहीं है? कितनी देर लगेगी? और इतना ही और है? थैंक यू। चलो भाई, सही है। एक तसल्ली हो गई कि सही है। हर कदम पर बस एक ही फील आ रही थी कि यहाँ सांस लेना भी अलग है। ना शोर, ना ट्रैफिक, बस नेचर की आवाज। यहाँ इतना चलकर भी उतना नहीं थकते जितना ऑफिस की रोज की भागादौड़ी में थक जाते हैं। और इन्हीं थॉट्स को फील करते करते हमने कवर किया आधा डिस्टेंस। और वहां से जो देखने को मिला वो सोचा भी नहीं था। वो क्या कहते हैं, वाव। हाँ, कल्पना से परे। क्या व्यू है हरसिल वैली का यहाँ से। जबरदस्त व्यू। आंखों के सामने बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे हरसिल वैली और साथ में बहती भागीरथी। नेचर एट इट्स बेस्ट। हम ऑलमोस्ट लामा टॉप के हाफ में हैं। मिडवे कवर कर लिया है। आधे घंटे का ट्रैक हो रहा है। द व्यू ऊपर से तो पता नहीं कैसा होगा। हाँ। यहाँ ही इतना अमेजिंग है। हाँ, अच्छा लग रहा है। आई कांट टेल यू कि हमारी नेकेड आई क्या देख सकती है, मुझे नहीं पता गोप्रो कितना दिखा रहा है। बट वैली इतनी डीप दिख रही है, इतनी डीप दिख रही है। फुल वैली दिख रही है पूरी वहाँ तक। वो पूरी माउंटेन रेंज है। वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। वो अगर आपको रेड कलर का टेंट दिख रहा होगा, वहाँ हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर हैं ऑन हाइट वाइज। और सारे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ। ये देखो, ये बहुत अमेजिंग है। और हमें भी इतना ही और चढ़ना है। यहीं से इतना जबरदस्त व्यू आ रहा है, तो लामा टॉप से तो पता नहीं क्या व्यू होगा। आई मीन ये और हाई लेवल पे आ जाएगा मुझे लग रहा है। बट बहुत सुंदर व्यू है। नेकेड आईज वो देख सकती है, कोई भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इस व्यू को। आई एम 100% श्योर। चलो फिर चलते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे जंगल और घना होता जा रहा था। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। आधे रास्ते के बाद रास्ता बदलने लग गया था और चढ़ाई और खड़ी हो गई थी, एकदम थकाने वाली। कभी चट्टानों के बीच से तो कभी पत्थर वाले रास्तों के बीच से। अभिषेक नौकरी से परेशान हो गया है, कह रहे मैंने बहुत काम कर लिया, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे बसने। और जब पहुंचे हम टॉप पर तो तेज हवा ने जैसे हमारा वेलकम किया हो। व्यू एकदम क्लियर था, जस्ट लाइक आई एम इन ड्रीम। आंखों के सामने गंगोत्री रेंज और बर्फ से ढकी और आसमान को छूती हुई 2 ऊंची चोटियां। सींग जैसे शेप की वजह से इन्हें नाम दिया गया है हरसिल हॉर्न्स। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सामने पूरे स्नो क्लाइडेड माउंटेन्स हैं। इस बार थोड़ा स्नो जल्दी पड़ गई, इस वजह से हमको स्नो क्लाइड माउंटेन्स दिख गए हैं। पूरी हरसिल वैली नीचे भागीरथी के साथ और हम सबसे ऊपर। फीलिंग एक अचीवमेंट वाली कि चढ़ाई मुश्किल थी लेकिन वर्थ थी। और ये रंग बिरंगे झंडे भी जैसे इसी खुशी में लहर रहे हों।
पवित्र भागीरथी का पानी पीकर ऐसा लगा जैसे बॉडी और माइंड दोनों ही रिफ्रेश हो गए और एक नई एनर्जी के साथ हमने नीचे उतरना शुरू किया। प्रकृति कितनी सुंदर हो सकती है, इसके लिए आपको उसके पास और उसके साथ चलना पड़ता है। लगभग 50 मिनट में हम नीचे उतर गए और भागीरथी किनारे आराम किया और एक फीलिंग आई कि कैसे नेचर आपको अंदर से हील कर देता है। सिटी लाइफ कैसे आपको धीरे धीरे नेचर से दूर कर देती है, जो भगवान की देन है।